आप जब शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करेंगे, आप जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करेंगे, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे, आप जब एक बेलपत्री उठाकर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करेंगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि इस पथ पर चलने का लाभ क्या होता है, भगवान शंकर की भक्ति का लाभ। शिवलिंग को केवल शिवलिंग मत मानना। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग मानने की गलती ना करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग ना समझिए। तुम्हारे घर में जो भगवान शंकर का लिंग विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको केवल शिवलिंग मत समझिए। उसको केवल शिवलिंग समझने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर का अगर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में शिवालय में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर के पास में कोई मंदिर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग यदि आपके नजदीक में विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर का केवल शिवलिंग नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के नजदीक में विराजमान। उसको केवल शिवलिंग मत समझिए, उसको केवल शंकर भगवान का शिवलिंग मत समझो। उसको यह समझिए कि वो हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, वो साधारण नहीं, वो स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब है। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। हम तो यही कहेंगे, हमने आज तक शिव महापुराण की कथा में जो देखा है, जो हमने अनुभव किया है, वही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मेहमान 15 दिन, 8 दिन, 5 दिन तुम्हारे घर में रहते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं देते, पर मेहमान जब जाने लगते हैं तो अपना पर्स खोलकर अपने घर के बच्चों को जरूर कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव कथा का विराम होता है तो कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं। जितना प्रेम से कथा सुन सकते हो, उतना प्रेम से कथा सुनिए। बहुत पूरी रात आप लोगों ने इस कथा का इंतजार किया, पूरी रात हो गई आप लोगों को। जैसे बैठे हो ना, इतनी भी जगह नहीं थी। रात्रि को जब हम आए थे यहाँ पर, इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई अच्छे से सो सके, क्योंकि पंडाल पूरे भरे हुए थे और पूरा ग्राउंड चारों तरफ से भरा हुआ था, कोई जगह बची नहीं थी। पूरी रात आपको केवल शिव महापुराण के इंतजार में निकल गई। कई वीआईपी सुबेरे सुबेरे आ रहे होंगे और अंदर आने के लिए जिद कर रहे होंगे। हमारा उनसे निवेदन है, आपके चक्कर में इतने लोग जो रात भर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी कथा ना रह जाए, उसका स्मरण अपने भीतर। ये जो पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं, आपके चक्कर में इनकी कथा ना रह जाए, इसलिए आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। जिद मत करो कि हमको आगे जाना है या आगे बैठना है या हमें आगे पहुंचना है। जहां मिल जाए, 2.5 घंटे की कथा और है, बड़े प्रेम से सुन लो, और इतने प्रेम से सुन लो कि ये झोली तुम्हारी खाली ना रहे, मेरा भोलेनाथ तुम्हें भर कर पहुंचा जाए। दिल से सुन। शंभु शरण माधु घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी माहू घड़ी रे घड़ी दुख काटो।
कथा कह रहे हैं। एक केवल शिवलिंग को शिवलिंग ना समझे। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान है। छोटा सा शिवलिंग नहीं है, वो बहुत छोटा सा शिवलिंग नहीं, वो आपके घर में देवाधिदेव महादेव स्वयं कालाधिपति विराजमान है। बस उस शंकर को पहचानने के लिए तुम्हारे नेत्र अच्छे चाहिए। सब्जी बनाने से पहले, आलू बनाने से पहले आलू को धोते हो कि नहीं धोते? जम के बोलो जरा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। धोते हो। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ। धोते हो। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर जब ये मन गंदा हो जाता है इसको धोने के लिए पानी नहीं, सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब ये मन भटकने लगे, जब यह मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में ले जाकर बिठा दो। तब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की विरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर यह मन भटकेगा नहीं। अगस्त ऋषि की एक कथा थी। अगस्त ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त ऋषि को जिन्होंने पूरे समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया, जिन अगस्त बाबा के दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए जाता है। रामचरितमानस में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, स्कंद पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, शिव महापुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, विष्णु पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है। जिन अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा गया, जिनके दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को ले जाकर कथा सुनवाने के लिए पहुंचते हैं, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? वो अगस्त ऋषि ने कोई बहुत बड़ा तप करा था जो अगस्त ऋषि बन गए? वो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी जो अगस्त ऋषि बन गए? अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? जो भगवान शंकर को सती जी के साथ में बिठाकर कथा सुना रहे हैं, वो अगस्त ऋषि पृथ्वी पर पैदा कैसे हो गए? उनका जन्म कैसे हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया जो वो भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया, कुंभज ऋषि ने कर दिया जो माता सती को कथा सुना रहे हैं? अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो समुद्र को चुल्लू में भरकर पी गए? अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके बल पर वो देवताओं के हित के लिए कार्य करने लगे? और जब सारे असुर, सारे राक्षस समुद्र के अंदर छुप जाते हैं तो वो समुद्र के जल को पीकर असुरों को पेट में ही मार देते हैं। वो कुंभज बाबा, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? स्कंद पुराण कहते हैं प्रभास क्षेत्र में, स्कंद पुराण कहती है प्रभास क्षेत्र में एक भगवान शंकर का बड़ा सुंदर शिवालय है जिसका नाम वैश्वानरेश्वर है। वैश्वानेश्वर
शिवलिंग का एक बड़ा सुंदर प्राचीन, बहुत प्राचीन कहते हैं, हजारों हजारों वर्ष पहले का वो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन। कई वर्ष निकल गए, हजारों हजारों वर्ष। कहते हैं जिस समय पर काशी का निर्माण था, उस समय पर शंकर पार्वती जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वैष्णेश्वर शिवलिंग का निर्माण उन्होंने खुद किया प्रवास से। उसी शिवलिंग के मंदिर के गर्भगृह में, उस मंदिर के अंदर एक तोता रहता था, एक मिट्ठू, एक तोता घोंसला बना लिया था। उसकी धर्मपत्नी, वो तोते की धर्मपत्नी, वो मिट्ठू की धर्मपत्नी, वो शुक्र की धर्मपत्नी भी उसके साथ में रहती थी, दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता, वो शुक्र, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाता और अपना घोंसला बनाता जाता। वो तोती, वो शुक्र की पत्नी, वो भी जाती, घास का एक तिनका उठाकर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते, बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा है। अब दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाते हैं। समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की कैद में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा। इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। मेरे देवाधिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरा तो वैष्णेश्वर, मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था, और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे, मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घूमा है, इसलिए साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा, और साधारण जीव ये जन्म नहीं लेगा। और महाराज, इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा, और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा, ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अगस्त ऋषि। अब जरा विचार करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है, तो पक्षी अगस्त ऋषि का जन्म पा लेता है।
जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सबसे पहली प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी। अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है, सब बोलो, ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते बिंद पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुमको सबको मालूम ही है ना, नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको, क्या काम है उनका।
दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवर्षि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना, किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवर्षि नारद का काम। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवर्षि नारद निंदक है, देवर्षि नारद चुगलखोर है, देवर्षि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा, अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवर्षि नारद निंदक नहीं है। देवर्षि नारद जो देवर्षि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवर्षि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता है। जब जब देवर्षि नारद ने निंदा करी, जब जब देवर्षि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में, देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से मैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की तीन माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले, और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आई, और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से माता अनसुईया जी ने पूछा देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए।
हमको ये भिक्षा नहीं। तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए, वस्त्र। अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर आए, वस्त्र। अनसुईया जी बोली कि देवताओं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बड़ा अंदर में, आप कह रही हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा, बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने, जो ऋषि का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन तीनों ने कहा, मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी, वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सात्विक तो पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए। 1.5 महीने। अंत ऋषि तो थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पन्ना बनवाया, रेशम की डोरी लगवाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में अंतरी ऋषि का आगमन हो गया। अंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी तुरंत अंतरी ऋषि से कहती है, ये अपने बच्चे। अंतरी ऋषि ने कहा, अभी मैं स्नान करने गया था, तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन कर के झूल रहे 3 देवता। झूल। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए, दिखे नहीं मेरे को। नारद जी बोले, वो तो पलने में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पलने में झूलेगा? चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान देवऋषि नारद ने पूछा, मां आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली, बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले?
एकदम ठीक। मैया पल्ले में झूल रहे हैं, सरस्वती मैया से भी कह दिया पल्ले में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जाए, बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। बार बार आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई पार्वती मैया निकल, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती इतने में अंतरिक्षी ने आवाज लगाई, अनसुईया कहां जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति हैं भी कि नहीं है। पार्वती जी ने सरस्वती से कहा तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं है। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग थी, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढाक के आए। ए मैया, होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया, उससे जरूर। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी की रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनाई। क्योंकि माँ आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। योग जब सुना, थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां। अंतरिक्षी ने अनसुईया जी से पूछा, ये कौन है? अनसुईया जी बोली, ये अपनी बहुएं हैं। आंतरी ऋषि बोले, बेटे इत्ते से बहु साथ साथ हाथ। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा, तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने आंतरी ऋषि के चरण छुए। आंतरी ऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इत्ते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की, तुझमें अकल वकल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई? इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है, लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई है। लक्ष्मी जी बोली मेरा कौन सा है, और पार्वती जी बोली मेरा कौन सा है, सरस्वती जी की मेरा कौन सा है। तीनों एक एक बच्चे को उठाती हैं, घुमा घुमा के देखती हैं। बाबा हर माल 2 रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाएं किसको? लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं और मैं अपने पति को छांट सकता हूं।
जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना, वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कर रख ले तू अलग, छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सातित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। और महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि देवऋषि नारद चुगली करते हैं, देवऋषि नारद निंदा करते हैं, देवऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देवऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देवऋषि नारद ने किया। इसीलिए महाराज, इसीलिए नारायण श्रीमन नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन, सब बोलिए नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण,
ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण ओ माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण जीवन नारायण नारायण जीवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण श्रीमन
नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण तो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से दिल से प्रार्थना भाव से बाबा देवदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात है। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से कहकर जाए। 19 तारीख से 25 तारीख तक जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज वो विराम की ओर जाएगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आई। उस कथा का नाम है बेलपत्र शिव महापुराण की कथा। एक एक बेलपत्र का महत्व उस कथा में अपन जानेंगे और उस कथा में अपन समझेंगे कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। जिसको पैरालिसिस लग जाता है, लकवा लग जाता है, अगर वो भी बेलपत्र की कथा में मनासा से हम उसका वर्णन करेंगे कि एक बेलपत्र के बल पर आपके शरीर का लकवा कैसे ठीक हो सकता है। उस कथा को जरूर सुनिए। दिल से सब प्रार्थना करें, भाव से बैठकर। जिनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो उच्च स्वर में यहां तक आपकी आवाज पहुंचे, इस भाव से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। विंध्य तू इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल है। अब विंध्य पर्वत को तो क्रोध आ गया। जब विंध्य पर्वत को क्रोध आया तो विंध्य पर्वत ने विचार करा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ऊंचा बनना है, इतना ऊंचा बनना है कि देवता तक मेरा पर्वत की श्रृंखला पहुंच जाए। अब मुझे इतना ऊंचा जाना है, अब मुझे इतना ऊंचा पहुंचना। विंध्य ने अपना विस्तार करा, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा विंध्य पर्वत पहुंच गया। सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु यह प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चल रही है। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी। एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की पूजा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अंशु, मैं अंशु हूं। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंशु है, आशु है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई हूं। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी के जन्म के बाद मेरी छाती से दूध बहना बंद नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से मेरी छाती से दूध बहता रहा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर वो दूध बहना बंद नहीं हो रहा था, लगातार दूध बहता ही जा रहा था। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना इंतजार करा, पर दूध बहना बंद ही नहीं हुआ। तब हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरी छाती में कैंसर हो गया और मुझे कैंसर बता दिया गया और सर में ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया। अब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तो तुमको हो गया है और ब्रेन ट्यूमर भी है, पर इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। 16 मार्च 2024
ऑपरेशन की तारीख दी गई। आज कौन सी मार्च चल रही है? जम के बोलिए। 23 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई, और जैसे ही हमको 1 महीने बाद की जो तारीख दी गई, हम जब फरवरी में उनको दिखाए तो उन्होंने हमको 16 मार्च 2024 की तारीख दी, और 1 महीना हमको दिया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर का और कैंसर का ऑपरेशन सर्जरी आपको कराना है। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से वापिस आ गए, घर गए। घर पर जाकर हमारे परिवार वालों ने कहा अपन हॉस्पिटल में तो दिखा कर आ गए, अब एक काम करते हैं कि अपन सब लोग मिलकर सीहोर चलते हैं और कुबरेश्वर बाबा की वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, वहां से अपन मांगकर रुद्राक्ष ले आएंगे। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, केवल रुद्राक्ष वितरण बंद होने में 2 दिन रह गए थे, तभी हम सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां से रुद्राक्ष ले लिया। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 20 दिन लगातार उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया और उस पानी को पीना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ किया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बार हम एम्स के हॉस्पिटल में 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली जब 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए गए, हमारी वापिस जांचें प्रारंभ हुई, और जांच प्रारंभ होते से हमने बाबा से बस प्रार्थना करी थी, बाबा अगर मेरी रिपोर्ट नील आ जाएगी ना, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो जहां भी तेरी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे 16 मार्च के दिन। एम्स हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई और हम जांच कराने के लिए जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारे शरीर में नहीं है और तुम्हारा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला। जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था उसी ने बाद में मना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो, आशु नाम है इनका, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। शिव तक एक पत्र और है। प्रियंका, जिला बिजनौर, ग्राम झीरन के रहने वाली हूं। प्रियंका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, मैं जिला बिजनौर ग्राम जीरन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पुत्र यथार्थ, जिसकी उम्र 7.5 वर्ष का है, आया हुआ है क्या बेटा? आया? लिया लिया लिया। मेरा पुत्र यथार्थ 7.5 वर्ष का है। 6 मार्च 2023 को अचानक स्कूल में इसको उल्टी होने लगी, और स्कूल में जब उल्टी होने लगी तो हमने नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जांच में पता लगा कि बच्चे की पित्त की थैली में पत्थरी है, और हम पेन क्रिया में सूजन है, जिसके कारण बच्चे को पेन क्रिया का अटैक हुआ है। यह देखते हुए हमने डॉक्टर को बच्चे को देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जब देहरादून के हायर सेंटर में हम बच्चे को लेकर पहुंचे, 15 दिन इलाज करने के बाद छुट्टी करके घर भेज दिया। तब 7 दिन के बाद बच्चे को सीधे पांव में, सीधी टांग में बहुत भयंकर दर्द उठा। जब सीधी टांग में दर्द उठा, हम बच्चे को लेकर देहरादून उसी अस्पताल में पहुंचे। दोबारा जांच करने पर पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक एक बीमारी से ग्रसित हो गया। गुरुजी, जब यह सुनकर हम बहुत दुखी हो गए, तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हमारे यहाँ पर बीमारी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बच्चे को जोक वाला कैंसर हुआ है,
इस कैंसर की बीमारी के हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप देहरादून से इसको ले जा सकते हैं। आप बच्चे को आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जाओ। सर गंगाराम अस्पताल के लिए हम बच्चे को दिल्ली लेकर आ गए। वहां पर हमने बोन मेरो टेस्ट कराया और बीमारी क्लियर हो गई कि इसको वो बीमारी है और कैंसर की बीमारी के कारण बस ये बच्चा तकलीफ में आ गया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, अगर ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी, इसको जो कैंसर हुआ है इसका इलाज सरल नहीं है। बच्चे की स्थिति में सुधार होना बहुत कठिन हो गया। जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत करते करते ही बच्चे को ना जाने कितनी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं उसका बीपी गड़बड़ हो रहा है, कहीं उसका दिमागी दौरा पड़ने लगा, शुगर का लेवल गड़बड़ हो गया, उसको डेंगू हो गया। पशुपति व्रत तो चल ही रहे थे गुरुजी, और उसके साथ में बच्चे को ये तकलीफें और बढ़ गई। अब करे तो करे क्या? इतने घबरा गए। हमने सोचा था कि बच्चे को पशुपति व्रत करेंगे तो थोड़ा सा रोग समाप्त होगा, पर इसको तो बीपी भी हो गया, दिमागी दौरा भी गड़बड़ हो गया, शुगर का लेवल भी गड़बड़ हो गया, डेंगू भी हो गया और इसको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। पर हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। आप कहते हो ना बाबा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा और बाबा जरूर सुनेगा। हमने फिर वापस पशुपति व्रत करा और व्रत करते करते हम सीहोर चले गए और सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए और वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठा लाए। हम रुद्राक्ष गलाकर शंकर जी पर जल चढ़ा देते, बेलपत्री बच्चे को खिला देते। बाबा को उस बच्चे को खिला देते और ऐसी कृपा बाबा की हुई कि अब बच्चे को आराम लगना प्रारंभ हुआ और मेरा बच्चा ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक करा है और एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की मिलेगी तो मेरा बच्चा और भी ठीक होगा। ये मैं बाबा से प्रार्थना करने आया। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी बड़ी हो नदी बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक पत्र और बड़ा अच्छा है। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। ठीक है, शंभू बोलो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। पहले से आराम है। शहर चरखी,
दादरी जिला, दादरी हरियाणा, नाम ओमपति, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी, दादरी जिला, दादरी हरियाणा, ओमपति, फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया है। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा है। नाक में कैंसर हुआ, नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया। गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं। मैंने मेरे भाई से कहा कि अगर डबल से कैंसर हो रहा है तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। मैं मेरे भाई की तरफ से यहाँ पर दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट, एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना था। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगी। मेरे भाई की जब दूसरी रिपोर्ट हमने जब जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया तो 12 मार्च के दिन रिपोर्ट में आया कि इसकी सारी रिपोर्ट नील है और यह बालक अब ठीक हो गया है, इसका कैंसर समाप्ति की। एक बार हाथ हिला दो बहन, बधाई आपको। इसके लिए एक बेलपत्र ले जाओ, आजा आजा, एक बेलपत्र इसके लिए ले जाओ। शिव है वो औघड़ी है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने दया से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। एक शिव भक्ति को जगाइए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जिस दिन विश्वास से, भरोसे से, दृढ़ता से आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, जिस दिन बेलपत्र को खाने लगे, भरोसा रखकर जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की। तुम्हारे जीवन का सारा दुख वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का हो। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे, इस पंडाल में बोलकर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं। कभी कभी, और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे, जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ।
चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है, पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर बैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है। आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया, दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या? वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं हो ना, तब तक आप भटको। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा, पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप विश्व महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल भी, कि सुनील जी, और सुनील जी कह रहे थे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा, सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक
फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक कथा हमें वापस मिले। ये नियम है इस कथा। भटिंडा पंजाब में अमरजीत सिंह जी ने कथा करवाई, वो 2 बार खबर कर चुके कि वापस कथा दो हमारे पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी, हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में अपनी सौराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम। अभिजीत सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौराशि आपने समृद्ध की। मुकेश कुमार जी कोरिया छत्तीसगढ़ से सुधा 2500 रुपए की सौराशि आपने समृद्ध की। अनीता जिग्नेश जी पटेल यूएसए से सुंदर आपने 25,001 रुपए की सौराशि बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौराशि आपने समृद्ध की। नितिन जी मालवी इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, दीपक जी वर्मा की तरफ से गोलियारी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, धोबी जी श्रीवास्तव की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, विक्रम प्रताप सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुंदर सिंह पूरण सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, सकुदुल्ला जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की सौराशि देकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौराशि अपनी समृद्ध की। कुसुम जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, प्रतिभा जी निशाने की तरफ से गोंदिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, विठल किशन जी नवरे की तरफ से 1111 रुपए की सौराशि अपनी समृद्ध की। हेमा जी दगड़ू की तरफ से सुधा 1111 रुपए, संतोष कुमार जी गुप्ता बिहार से सुधा 1100 रुपए, मदन मोहन जी बामनिया की तरफ से जोधपुर अजीत संतु सुधा 11,000 रुपए की सौराशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौराशि अपनी समृद्ध की। मोहन सिंह जी चौहान पीतमपुर से सुधा 1,000 रुपए, बिरजय जी भट्टी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए, संतोष कुमार जी देवंगल दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, केदारनाथ मीना जी जसवाल की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 21,000 रुपए, सूती अजय राव जी जय सिंह कर की तरफ से मुंबई से सुधा 50,000 रुपए की सौराशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौराशि आपने समृद्ध की। जो भी सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उसमें सुंदर सौराशि आपने समृद्ध की। श्रुति अजय राव जी जय सिंह कर जी की तरफ से मुंबई से सुधा 50,001 रुपए की सौराशि आपने समृद्ध की। कुणाल जी होता की तरफ से कोरपुटा से सुधा 505 रुपए, अरुण जी लहाने की तरफ से अकोला मराठी से सुधा 501 रुपए की सौराशि आपने समृद्ध की। सुंदरम राकेश रंजन जी की तरफ से मोतिहारी बिहार से सुधा 1100 रुपए की सौराशि आपने समृद्ध की। पीपी जी मलकापुरे की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1,001 रुपए, सुशीला जी दत्त की तरफ से दिल्ली से सुधा 1,001 रुपए, इसके श्रीवास्तव की तरफ से सबियाबाद से सुधा 500 रुपए, महादेव जी राय की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राकेश कुमार सिंह जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 21,000 रुपए की सौराशि देकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर सौराशि आपने समृद्ध की। विवेक पाल जी शर्मा की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौराशि आपने समृद्ध की। राघव जी सांगले की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, रानी जी रस्तोगी की तरफ से दिल्ली से सुधा 651 रुपए की सौराशि अपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। भगवान जी मित्तल की तरफ से दिल्ली से सुधा 5,001 रुपए की सौराशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौराशि अपने समृद्ध की। रामनिवास जी राठौर की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, त्रियांश जी ठाकुर की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, शिव कुमार जी की तरफ से तादा महाराष्ट्र से सुधा 1151 रुपए, पंकज जी अवस्थी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 1101 रुपए, स्वर्णम सिंह जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 500 रुपए, कृपा राम जी बाम नोटिया की तरफ से नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, भूपेन्द्र जी कच्छप की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में सुधा 500 रुपए, रूबी जी वर्मा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कविता अभिषेक जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, प्रेमा जी पांडे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नर्मदा प्रसाद जी सरंग बंसी की तरफ से तेलदा छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए, गौतम धर जी की तरफ से अरिया से सुंदर अपने 500 रुपए की सौराशि समृद्ध की। तुलसी रश्मि जी तिवारी की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की सौराशि देकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौराशि अपनी समृद्ध की। गुप्ता धर्म सुधा 2,001 रुपए, नीलेश जी सचिन की तरफ से घटमपुर से सुधा 500 रुपए, गुप्ता धर्म सुधा 551 रुपए, कविता जी शुक्ला गुजरात से सुधा 500 रुपए, शिव कुमार जी छिंद्रबार की तरफ से संभाजी नगर मराठी से सुधा 5,001 रुपए की सौराशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौराशि अपनी समृद्ध की। मोहिंदर जी जुनेजा गुड़गांव हरियाणा से सुधा 500 रुपए, अभिषेक अमन जी की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 800 रुपए, संकेत नितिन जी की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 700 रुपए, कहल जी बेलेसर की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 500 रुपए, कबरपाल जी की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 500 रुपए, खुशबू कुमार जी
कुमारी जी अतुल जी तिवारी की तरफ से सारण से सुधा 500 रुपए की स्वर से अपने समिति की नितेश कुमार जी गुप्ता की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सतीश कुमार जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए नाली जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की स्वर से अपने समिति की शशांक जी अवस्थी शुक्लागंज से सुधा 500 रुपए राजेश मुखी उन्नति देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1111 रुपए की स्वर से अपने समिति की इश्कलाल जी की तरफ से सादा महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए उर्मिला देवी जी सिवान बिहार से सुधा 500 रुपए की स्वर से अपने समिति की प्रकाश चंद जी गुप्ता की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए की स्वर से अपने समिति की सुनील कुमार जी मिश्रा की तरफ से गोंडा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए डाला राम मुल्ला जी चौधरी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए गुप्ता से सुधा 500 रुपए राजेश कुमार जी शुक्ला की तरफ से सुधा 500 रुपए हरि सदन जी दे की तरफ से असम से सुधा 1100 रुपए की स्वर से अपने समर्पित की रेखा विश्वनाथ जी चौहान की तरफ से भवानी मंडी राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वर से अपने समर्पित की रूप सागर राम जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए बनबारी लाल जी गुप्ता की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए शीला जी चौबे की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वर से अपनी समृद्ध की राजेश सिंह जी की तरफ से जीरकपुर मध्य प्रदेश से सुधा 21 रुपए अमरेश जी झा की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 3500 रुपए की स्वर से अपनी समृद्ध की शोभना बेन नारायण लाल जी की तरफ से पालनपुर से सुधा 2700 रुपए की स्वर से अपनी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुनीता संतोष जी गोयल की तरफ से शिवपुरी मध्य प्रदेश से 1100 रुपए आसारा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए बब्बू जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए हीरामणि जी चंद्रगढ़ की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधर 42,000 रुपए की स्वर से आपने जो भी सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उन प्रकल्पों में आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। श्रीमती हीरामणि जी चंद्रकार दुर्ग छत्तीसगढ़ से 42,000 रुपए की स्वर से आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य से आपने समर्पित की। उत्कर्ष श्रिया जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1000 रुपए भूपेन जी ढाके की तरफ से जलगांव मराठी से 500 रुपए मालती जी बाटा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 900 रुपए शांति देवी जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए कमलेश कुमार जी जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए कप्तान सुधा 1011 रुपए सागर जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए राजेश्वर सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सीता देवी राम बाबू जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 2200 रुपए की स्वर से अपनी समृद्ध की नवनीत जी मिश्रा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अनिता हरिदास जी भोसले की तरफ से कोल्हापुर मराठी से सुधा 500 रुपए राम पेरे जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए जोशना हीरालाल जी मालवी की तरफ से राजस्थान से सुधा 1000 रुपए नीचे कुमारी जी की तरफ से माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का जागदम्बे का जागदम्बे का जागदम्बे का जागदम्बे का माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का। तोरे रूप हजार माई जगदम्बा भवानी तोरे रूप हजार माई जगदम्बा भवानी तुमसे को लड़ सके कौन है सो वरदानी तुमसे को लड़ सके कौन है सो वरदानी मधु के टब से वीर को छिन्न में दीनों मारे मधु के डब से वीर को छिन्न में दीनों मारे सात दीप नौ खंड में सात दीप नौ खंड में हो रही जय जयकार मात जागदम्बे का माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का माई तोरे रूप हजार मात जागदम्बे का। हो रही जय जयकार माई गौरा महारानी हो रही जय जयकार माई गौरा महारानी माँ सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी माँ सीता सरस्वती बनी राधा ब्रजरानी तू कंकाली कालिका अगन लय कृपा
अजब तुम्हारी शान देव गुण गाए तुम्हारे, अजब तुम्हारी शान देव गुण गाए तुम्हारे। मारे असुर बलवान जगत के काज सवारे, मारे असुर बलवान जगत के काज सवारे। माँ जगतारण लक्ष्मी महिमा कही न जाए, माँ जगतारण लक्ष्मी महिमा